हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 10 ml of the gaseous hydrocarbon on combustion gives the 40 ml of the CO2 gas and 50 ml of the water vapor. Total number of the carbon and the hydrogen atoms in the hydrocarbon is क्या है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछ रहा है हमसे हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे कि भाई गैसियस हाइड्रोकार्बन है तो कोई भी गैसियस हाइड्रोकार्बन मान लो CXH इस तरीके से मान लिया, ठीक है। एंड साथ में अपने को क्या करना है, O2 लिखना है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, XCO2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्लियर है। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, YY2H2 इस तरीके से कर देंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि O2 के तो हमें वॉल्यूम दिया ही नहीं है बच्चों। हमें वॉल्यूम किस चीज का दिया हुआ है कि भाई 10 ml आपके पास ये इस तरीके से है, और 10 ml से आपका ये क्या बन रहा है, 40 ml बन रहा है ना। एंड ये हमारा क्या बन रहा है, 50 ml बन रहा है, ठीक है बच्चों। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, अगर आप देखोगे तो 1 मोल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हमने इस तरीके से लिया एंड ये क्या बनाएगा, x मोल ऑफ द CO2 एंड y2 मोल ऑफ द H2O इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 10 ml है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, 10 मोल मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, 10 मोल मान लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, 40 ml है तो इसको 40 मोल मान लेंगे बच्चों, ठीक है। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, 50 मोल मान लेंगे इसको। क्लियर है हमारे पास, है ना बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो इसको किस तरीके से करेंगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 10 मोल ऑफ द CXHY है ना। 10 मोल ऑफ CXHY की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, 10 मोल ऑफ CXHY से हमारा 1 मोल CXHY से कितना बन रहा था, x मोल CO2, है ना। तो 10 से हमारा कितना बनेगा, 10 मोल से तो 10x बनेगा। कितना बनेगा बच्चों, 10x बनेगा। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 40 के। क्या हो जाएगा बच्चों, 40 के हो जाएगा। तो 10x बराबर 40, तो x बराबर क्या आ गया, 4। तो ये हाइड्रोकार्बन के अंदर C4 तो हमें पता चल गया। अब हाइड्रोजन के निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों की, 10 है हमारे पास, है ना। तो 10 मोल से हमारे पास कितना बन रहा है, तो 10 मोल की अगर हम बात करेंगे, 1 सेकेंड, कि 1 मोल से हमारे पास क्या बनता है बच्चों, YY2 बन रहा है ना। क्लियर है। तो 10 से हमारे पास क्या बन जाएगा, 10YY2 बनेगा। क्या बन जाएगा, 10YY2 बन जाएगा। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 50 के, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10Y बराबर हमारे पास आ गया 100। तो Y बराबर क्या निकल कर आ गया बच्चों, तो Y बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है बच्चों, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन के बिल्कुल इजीली पता पड़ गया कि हाइड्रोकार्बन कौन से, C4H10। कि कैसे करा हमने कि भाई 1 मोल का इसका लिया तो 1 मोल से हमारा क्या बन रहा है, x मोल बन रहा है। तो 10 से कितना बनेगा, 10x बनेगा। तो 10x बराबर क्या हो गया, 40 हो गया, क्योंकि ये हमें गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 से हमारा y1 बन रहा है, तो 10 से क्या बनेगा, 10y2, और 50 हमारा गिवन है। तो बस इक्वेट करा और यहाँ से x और y की वैल्यूज आ गई बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 तो कार्बन हो गए और 10 हाइड्रोजन। कितने हो गए बच्चों, 14 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर विल बी द 14। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।